चरण जी आपके पास आएंगे। और एक तो निशांत साहब बोल रहे हैं कि मुस्लिम और यादवों की राजनीति नहीं करते ही है, माई फैक्टर जो है वो निराधार है, माई फैक्टर तो कुछ है ही नहीं। खैर ये एक चीज बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जब अखिलेश यादव जाएंगे तो सड़क बन के तैयार होगी, गड्ढे देखेंगे तो गड्ढे ऐसी बन के भरे तैयार होगी, जाएंगे। ऐसी बन के तैयार होगी, पूरा देश देखेगा। जी, पूरा देश देखेगा, ऐसी सरकार होगी। और संजय गुप्ता साहब कह रहे हैं निर्माण कार्य चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो पूरा होगा या नहीं पूरा होगा इसकी जिम्मेदारी नहीं है। चरण जी। देखिए निशांत साहब जो बोल रहे हैं जी भाई, सरकार की उपलब्धि आप तब गिना रहे हो जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है योगी आदित्यनाथ का। जी भाई इतनी बढ़िया काम किए होते आप लोगों ने तो 2017 का चुनाव आप लोग नहीं हारते, सीधी सीधी बात है। अब आप दूसरे बार भी आप चुनाव नहीं जीत पाए तो अब 2012 के अपने काम की बात करना कोई मतलब इसमें रह नहीं गया, क्योंकि दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अयोध्या में काम किया, उसमें से अयोध्या के लोगों का उन्होंने उनकी भावनाओं की कदर नहीं की। वो मंदिर के निर्माण तो करते रहे, वो वहां पर विकास कार्य की बात तो करते रहे, या लोगों को दिखाने के लिए कि साहब हमने इतना बड़ा काम कर दिया वहां पर। लेकिन ये गलती भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में कर गई। जो स्थानीय लोग थे वहां के, वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी भावनाएं क्या है, उन्हें किस चीज की दिक्कत है, या उनसे जो जमीन ली है भाई उनका उचित दाम उन्हें मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बाहर से ठेकेदार गए, जो बाहर से उद्योगपति गए, जो बाहर से दूसरे कारोबारी गए, उन्हें तो फायदा करा दिया विभिन्न मदों के माध्यम से। लेकिन जिन लोगों की आपने जमीन दी भाई, उनको तो देख लेते कि जमीन का मुआवजा मिला नहीं मिला उन्हें। लल्लू सिंह के पीछे घूमते रहे जो इस समय प्रत्याशी थे, सांसद थे वहां के, कि भाई मुआवजा दिलवा दो, लल्लू सिंह दुत्कारते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, उनकी ये जवाबदेही जिम्मेदारी बनती थी, कम से कम आप सारे लोग अयोध्या में प्रचार में जा रहे हैं, लेकिन वहां की जमीनी की हकीकत तो समझ लीजिए भाई। लोग नाराज हैं आपसे, तो वहां के लोग नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से। वहां के लोग, स्थानीय लोगों को वहां रोजगार नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, वहां के आसपास के लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। तो वहां के जो लोगों का कहना, जो मेरे पास फीडबैक है, जो मेरी कुछ लोगों से बातें हुई है, वहां के लोग छोटे छोटे कारोबार वहां करना चाहते थे, होटल खोलना चाहते थे और दूसरे कारोबार करना चाहते थे कि भाई जब दुनिया भर से पर्यटक वहां पर आएंगे, पर्यटन स्थल के रूप में जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, कि उन्हें वहां के लोगों को फायदा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गलती कहाँ करके कही गई कि स्थानीय लोगों को तवज्जो ना देकर बाहर से लोग, जो बड़े स्तर पर जो कारोबारी थे, जिनके पास अथाह संपत्ति है, उन्हें वहां पर जो है एक तरह से धंधा करने का मौका दे दिया। तो जब स्थानीय लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे तो परिणाम सामने आया। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब चुनाव हारने के बाद में, और अयोध्या में जो आपने विकास कार्य के नाम पर जो काम कराए हैं, अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण कराया है भाई, अरबों खरबों रुपए जो वहां पर लगा है, उस अरबों खरबों रुपए का सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ, उसका किस तरह से लोगों ने जो वहां पर ठगी की है, आपको जांच कराकर उन लोगों को पनिश करना चाहिए और अयोध्या के लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। आप देखिए, चुनाव से पहले देश भर में श्री राम के, जय श्री राम के नारे गूंजते थे। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जय श्री राम के नारे बोलने भी बंद कर दिए। तो भाई राम की यदि आराध्य है, राम के प्रति इतनी आस्था है, और राम मंदिर के निर्माण की आप बात कर रहे हैं, तो अभी भी तो वही राम है ना, अब दूसरे राम तो नहीं आ गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के रवैये से ये संदेश चला गया कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, राम की जो इतनी ये लोग महिमा मंडन करते हैं और जय श्री राम की जो नारे बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, ये सब वोट बैंक के लिए करते हैं, आस्था नाम की चीज नहीं है। ये एक मैसेज चला गया देश भर में। तो उस मैसेज को जो एक बड़ा संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वहां बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग भी इसमें दोषी हैं, जिम्मेदार, उन्हें दंड देना चाहिए और बोलना चाहिए भाई, राम मंदिर, अयोध्या नगरी में, राम की नगरी में यदि इस तरह के जो है लोगों ने यदि गलत काम किया तो उसे हम दंड दे रहे हैं, और राम मंदिर में कमियां रह गई उसे सुधारे और माफी मांगे। मैं कह रहा हूं कि माफी मांगने में कुछ जाता नहीं है। अधूरे मंदिर के निर्माण जो है, अधूरे मंदिर के निर्माण हुआ, अधूरा उद्घाटन कर दिया, तो उसे जिम्मेदार नेता को माफी मांग लेनी चाहिए। और एक चीज और बताऊं आपसे,
हिंदू समाज की बात करते हैं, ये तो विश्व स्तरीय राम मंदिर निर्माण की बात चल रही है, उद्घाटन हुआ। हमारे समाज में खरवास के महीने में, खरवास के जो दिन होते हैं उसमें कोई शुभ काम नहीं होता है जी। यहाँ की आप अपने घर में गृह प्रवेश भी करना चाहते हैं तब भी आदमी गृह प्रवेश नहीं करता है। भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं आप, विश्व स्तरीय आपका मंदिर है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, आप गुरु बनने की बात कर रहे हैं। आपने खरमास के दिनों में उद्घाटन कर दिया, क्यों कर दिया कि जल्दी जल्दी जो है हमें चुनाव में लाभ ले लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी समझ लेना चाहिए कि हिंदू संस्कृति की बात करते हैं और राम के प्रति आस्था है, ये राम की नाराजगी तो नहीं झेलनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। यदि आप यदि राम को भगवान मानते हैं तो भगवान की नाराजगी तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और अयोध्या में जो भूल हुई उसका सुधार करना चाहिए। उसमें भाई बड़ा दिल रख के बड़ी चीजों को स्वीकार है भारतीय जनता पार्टी, क्या दिक्कत है जी? जी चरण जी, संजय गुप्ता जी एक छोटा सा जवाब, बस जी छोटा सा जवाब ये जब भगवान राम 500 वर्ष टेंट में रहे तो जिन लोगों ने अपराध किया उनको अपराध की वो मिलेगी। हमारे अभी हमें कोई ऐसा वो बहुत बड़ा वो नहीं हो गया, हमारी सरकार बनी है, हम सत्ता में हैं, हमारे लिए ये कहना उचित नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इन लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, और जहां हमारी कमियां रही होंगी उनको हम सुधारेंगे। हम 2 से और यहाँ तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से हम जहां हमारी कमी रही है उनको दूर करेंगे, अगली बार और ज्यादा प्रयास करके ज्यादा। जी संजय जी।